Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर पोर्शन एंड लास्टली हम कवर करेंगे आपका वोकैब का पार्ट. और ये सब कुछ होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर. So make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. With that being said, let's start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करेंगे with a very good quote that say good things happen to those who hustle. अगर आप hustle करते रहोगे then maybe right now you might not feel that everything is going right or everything is good, but eventually you will see that everything will fall in place और सब कुछ अच्छा होता जाएगा. थोड़ा सा पीरियड है ये स्ट्रगल का और हसल का, ये जैसे ही कवर हो जाएगा वैसे ही गुड थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग. इसके बाद में हम आ जाते हैं आज की पहली न्यूज़ पर एंड न्यूज़ इज अबाउट इंडिया एंड फिलीपाइंस. अब देखो रिसेंट में आपका फिलीपाइंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है. क्यों न्यूज़ में रहा है? अगर आप डेली फॉलो करते होंगे तो पता होगा कि रिसेंट में आपका जो USA है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपकी इन लोगों के साथ ड्रिल्स कंडक्ट कर रहा था. प्लस इनके साथ इन्होंने MOUs भी आपके साइन करे थे रिसेंट में. रीज़न था इसका सिंपल. रीज़न है कि ये है आपका साउथ चाइना सी में. दिस पर्टिकुलर नेशन इज इन दिस साउथ चाइना सी एंड अगर आप साउथ चाइना सी की बात करते हो तो यहाँ पर आपका चाइना तो इनएविटेबली आ ही जाता है. ओके, सो चाइना जिस साउथ चाइना सी पे अपनी पूरी हेजेमनी बना के बैठा है या फुल ये दे बिलीव करते हैं कि साउथ चाइना सी चाइना का ही है. अब इसमें अगर आप जो इस साउथ चाइना सी को बॉर्डर करते हो उसके साथ US अपनी कॉपरेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था एंड इसीलिए देखा गया था कि US ने भी यहाँ पर आपके ड्रिल्स कंडक्ट करे थे, MOU साइन करे थे ताकि उनकी रिलेशनशिप अच्छी बने और ये जो चाइना का आपका इन्फ्लुएंस है, ये जो चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस हो रहा था ऑन द साउथ चाइना सी वो रिड्यूस होने लग जाए. सो दैट वाज द इंटायर मोटिव. अब ये क्यों आया है आपका रिसेंट में यहाँ पर न्यूज़ में? यहाँ पर आया है ब्रह्मोस की वजह से. अब आप सबको पता है हमारी ब्रह्मोस है जो सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है आपकी. अब पहली चीज़ आपको यही याद रखनी है कि ये सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है क्योंकि क्वेश्चन इस पर भी आ जाता है कि ब्रह्मोस आपकी किस टाइप की मिसाइल है. अब जो ब्रह्मोस थी वो साथ में हमने एक मिशन के साथ बनाई थी. इसमें इंडिया ने और रशिया ने दोनों ने साथ में वर्क किया था एंड ये आपकी ब्रह्मोस डेवलप की थी. बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है हमारे लिए. ओके, एंड देखा गया था कि फिलीपाइंस आपका पहला नेशन था जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम ये एक्सपोर्ट करेंगे, आपकी सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल को एक्सपोर्ट किया जाएगा. एंड इसके साथ बनी थी आपकी फिलीपींस फर्स्ट कंट्री जिसको हमने एक्सपोर्ट किया था या फर्स्ट एक्सपोर्ट कस्टमर हमारे इस जॉइंट वेंचर में जो हमने रशिया के साथ किया था. ओके, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आ सकता है कि कौन सी पहली कंट्री है जिसके साथ हमने डील साइन करी थी इसे एक्सपोर्ट करने की. सो दैट इज़ फिलीपाइंस आपका. ओके, रिसेंट में इसलिए भी आपका न्यूज़ में आया है क्योंकि जो फिलीपाइंस के एनवॉय हैं उन्होंने बोला है कि दिस विल बी गेम चेंजिंग फॉर देम एंड इसको ऐड करके डिफेंस कैपेबिलिटीज़ आपकी जो फिलीपाइंस की है वो इंक्रीज होगी. फर्स्टली हमारे लिए क्या बड़ा सिग्निफिकेंस है अगर हम इंडिया की बात करते हैं. इंडिया के लिए बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है क्योंकि हम अपना जो डिफेंस का सेक्टर है, अब देखो आप सबको पता होगा ये जो हमारे डिफेंस का सेक्टर है इसमें मोस्टली हम एक्सपोर्ट करते हैं. हम बहुत ज़्यादा लेवल तक एक्सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से ही हम ये जो आत्मनिर्भरता वाली चीज़ है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं. हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी डिफेंस की इक्विपमेंट्स है वो मैन्युफैक्चर भी इंडिया में करें, डिज़ाइन भी इंडिया में करें ताकि हमारा ये सेक्टर भी जो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंस है वो रिड्यूस होता रहे. ओके, सो इसी पर्पस में जो हमने ये फाइनली रशिया के साथ जॉइंट वेंचर में डिज़ाइन किया था, अगर हम उसे अब एक्सपोर्ट करेंगे सो इट ओपन्स आवर डिफेंस सेक्टर कि हम इम्पोर्टर से एक एक्सपोर्टर की तरफ मूव कर रहे हैं विच इज़ अ वेरी गुड एंड बिग थिंग फॉर अस. ओके, नेक्स्ट आएंगे. अब यहाँ पे ब्रह्मोस के बारे में स्टडी कर सकते हो कि दीज आर पर्टिकुलर पिक्चर्स जो डिफाइन करती हैं. अब जो आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है आपको पता होना चाहिए ये आपकी लैंड से भी आप डिप्लॉय कर सकते हो, एयर से भी एंड अगर आप वाटर या सी वहाँ से भी आप डिप्लॉय कर सकते हो. सो तीनों जगह आपकी कंपैटिबल है आपकी पर्टिकुलर मिसाइल. फर्स्टली इसकी रेंज जाती है 400 किलोमीटर से ज़्यादा. वेलोसिटी आप देख सकते हो मैक में है विच इज़ 2.8 यहाँ पर. ओके,
नेक्स्ट इट्स अ फायर एंड फिगेट प्रिंसिपल पे ऑपरेट करती है। एक बार आपने टारगेट लॉक कर दिया, देन यू फायर इट एंड देन इट विल डू द टास्क। सो आपको आगे स्ट्रेस लेने की कोई नीड नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। सुकोई Su-30 MKI से आप इसे लॉन्च कर सकते हो, इसका मॉडिफाइड वर्जन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ये आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप वहाँ पर जाके रीड कर लेना, आराम से रीड जरूर करना है इसके बारे में। नेक्स्ट आते हैं, देखो ये है आपका फिलीपाइंस का मैप। ओके, यहाँ पर आपका पैसिफिक ओशन है, दिस इज योर साउथ चाइना सी, जिसकी वजह से ही आपका फिलीपाइंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है। ठीक है, यहाँ पर इसका आप देख सकते हो, मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपाइंस। एंड नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर नीचे है आपका मलेशिया, एंड हेयर दिस इज इम्पोर्टेंट, दीज आर दी सेलेब सी जो यहाँ पर आपका है। नेक्स्ट आएगा केरला और केरलम। अब रिसेंट में जो आपका केरला की गवर्नमेंट है, उस केरला असेंबली ने पास करा है आपका एक मोशन। इन दिस मोशन दे वांट टू रीनेम केरला फ्रॉम टू केरलम। अब केरला से ये केरलम चेंज करना चाहते हैं नेम। ठीक है, अब इन्होंने मोशन तो पास कर दिया है। अब इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट एक चीज़ जाननी है, एंड दैट इज आर्टिकल 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है कि अगर if you want to change, if you want to form a completely new state, अगर आपको एक न्यू स्टेट बनानी है by separating a territory from any state or by uniting 2 or more states or parts of the state and uniting any territory, अगर आप चाहते हो कि आपको एक नई स्टेट फॉर्म करनी है, या तो आप नई स्टेट कैसे फॉर्म करोगे, एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट है उसमें से आप उसे डिवाइड कर दोगे, एक नई स्टेट फॉर्म कर दोगे, या फिर कैसे फॉर्म करोगे, आप छोटी छोटी 2-3 स्टेट्स लोगे और उन्हें ज्वाइन कर दोगे। सो पहली चीज़, नई स्टेट अगर आपको फॉर्म करनी है, या फिर आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है किसी स्टेट का एरिया, अगर आपको नेम चेंज करना है किसी स्टेट का, या अगर आपको बाउंड्रीज चेंज करनी है किसी स्टेट की, सो ये जो चारों आपकी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, इसकी पावर आपकी पार्लियामेंट के पास है। सो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास आपकी पावर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। सिर्फ आपकी पार्लियामेंट ही अगर ऐसा बिल पास करती है जिससे आप एक नया स्टेट फॉर्म करो, ठीक है, या फिर आप स्टेट को इंक्रीज या डिक्रीज करो एरिया में, उसका नेम चेंज करो या बाउंड्री चेंज करो, सो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। सो यहाँ पर ये जो इनकी स्टेट ने किया है, दैट माइट नॉट बी वेरी एप्लीकेबल, बिकॉज जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 3 दैट डज नॉट प्रोवाइड द पावर टू द स्टेट। सो स्टेट के पास ये पावर नहीं है टू चेंज देयर ओन नेम, ये पार्लियामेंट के पास ही आपकी पावर है। नेक्स्ट आएंगे, अब आपकी लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड न्यूज़ आई है। रिसेंट में आई है कि आपकी लिथियम पावर बैटरीज, ये जो बैटरीज है, इसकी एक फैक्ट्री है साउथ कोरिया में, वहाँ पर आपकी फायर का इंसिडेंट हुआ है वेयर 22 वर्कर्स डाइड। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम दिस न्यूज़ इज अबाउट लिथियम आयन बैटरीज। ओके, सो इनके बारे में थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ना ये चीज़ आपकी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ जाती है। ओके, सो दे कैन आस्क यू अबाउट इट। So these are the type of rechargeable batteries होती है। They use lithium ions as the primary component in electrochemical system. In its electrochemical system में ये आपकी lithium ions को यूज़ करती है। rechargeable battery है। अभी सबसे ज़्यादा जो आपकी widely used battery है उसमें आपकी lithium ion batteries ही आती हैं, क्योंकि ये आपकी पावर करती हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, जो आपकी एरोस्पेस में जो यूज़ होते हैं बेसिकली एप्लीकेशन में, वहाँ पर ये यूज़ होती हैं। ओके, एंड दे आर मोर न्यू इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, सो देयरफॉर ये आपकी ज़्यादातर यूज़ की जाती है। ज़्यादातर पीपल आर मूविंग ऑन टू दीज लिथियम आयन बैटरीज, और वहीं पर ये यूज़ की जाती हैं। अब क्यों यूज़ की जाती हैं? यूज़ की जाती हैं बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटीज। एनर्जी डेंसिटी से क्या मतलब है कि अगर आपका वेट, जितना वेट है उसमें ये ज़्यादा केपेबल स्टोर करती है, ये ज़्यादा पावर आपकी स्टोर कर पाती हैं वेट के कंपैरिजन में। ओके, सो उतने वेट में ये ज़्यादा आपकी पावर स्टोर करेंगी। सो दैट इज़ दी हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटीज़ हैं इसमें। अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है, अब जो इसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ दैट कि इनकी टेंडेंसी होती है आपकी ओवर हीट करने की। सो ये ओवर हीट कर जाते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपकी फैक्ट्री में भी फायर वाज कॉट। सो दिस थिंग इज़ अ प्रॉब्लम, ये बहुत जल्दी ओवर हीट कर जाती है। सो इनका जो कूलिंग का सिस्टम बनाते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो उसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट है आप कह सकते हो दैट बिकम्स हाई बिकॉज इट ओवरहीट्स। प्लस देखा जाता है कि जो इनकी लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल में इन द लॉन्ग ड्यूरेशन
व्हाट इज सीन दैट इनका जो आपका पावर कैपेसिटी है वो डिक्रीज करने लग जाती है. सो विद लॉन्ग यूजेज, बहुत ज़्यादा यूजेज में आप देखोगे कि जितनी इनकी एफिशिएंसी है वो थोड़ी थोड़ी डिक्रीज करने लग जाती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. नेक्स्ट आएंगे हम करंट अफेयर पोर्शन पे. सो रिसेंट में कौन सी बुक अनवील करी है आपकी महाराष्ट्र की गवर्नर ने, दैट फोकसेस ऑन द मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ द पर्टिकुलर रीजन. सो कौन सी बुक है? द नेम ऑफ द बुक इज गेटवेज टू द सी. सो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सिर्फ और सिर्फ नेम. एंड महाराष्ट्र के गवर्नर ने आपकी अनवील करी है ये पर्टिकुलर बुक. नेक्स्ट आएंगे, ये आपकी इंडियन आर्मी से रिलेटेड न्यूज़ है. अब रिसेंटली आपका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज ए MOU हैज़ बिन साइंड. और इसमें आपकी जो दोनों पार्टी हैं वो कोलैबोरेट करने वाली हैं ऑन नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजीज फॉर इंडियन आर्मी. सो इंडियन आर्मी के लिए नेक्स्ट जन वायरलेस टेक्नोलॉजीज बनेंगी अंडर दिस MOU. सो कौन दो लोग हैं जो इसमें आपके कोलैबोरेट कर रहे हैं? सो दैट इज फर्स्टली योर MCTE एंड देन इट इज़ योर समीर इंस्टीट्यूट दैट आर वर्किंग टुगेदर इन दिस. ओके, सो एक तो आपका मिलिट्री कॉलेज है of telecommunication that is working, and other is the Sameer Institute that is going to work on this. Next आते हैं, अब which state's government has approved the establishment of one PM College of Excellence in all its district. So हर इनकी स्टेट की हर डिस्ट्रिक्ट में एक ये PM College of Excellence ओपन करेंगे. कौन सी स्टेट है? ये स्टेट है आपकी MP, जहाँ पर ये ओपन होने वाला है एंड जिसकी स्टेट गवर्नमेंट ने ये अप्रूव कर दिया है. तो आपके लिए सिर्फ स्टेट का नेम आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट आएंगे टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे. फर्स्ट वर्ड है आपका डेफिडेंट, विच मीन्स नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर ओन स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज. कभी कभी जब आपको खुद पर ही सेल्फ डाउट होने लग जाता है, दैट टाइम यू बिकम डेफिडेंट. देन वी हैव वैलिसलेट, विच मीन्स टू कीप चेंजिंग योर आइडियाज और ओपिनियंस अबाउट समथिंग. देन वी हैव कॉन्फ्लिग्रेशन, which is a large fire which burns a lot of buildings. And then we have corollary. Corollary means a situation, a statement or a fact that is natural and direct result of another one. Lastly हम आ जाएंगे आपके क्वेश्चन फॉर द डे पे. काफ़ी इजी क्वेश्चन है. आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, then make sure you like this video. You share this video with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here and thank you for watching.